आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के, जो कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस है। तो बच्चों, हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻² मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज़ एडेड टू 10 मोल्स ऑफ अ सॉल्वेंट। आपके पास में सॉल्यूट के मोल्स है 4 × 10⁻², ओके, और सॉल्वेंट के मोल्स हैं 10 मोल्स। यहाँ पर बोला गया है द सॉल्यूट polymerizes into a soluble solid following first order kinetics। यहाँ पे polymerization reaction हो रही है और ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, राइट, जिसका रेट कांस्टेंट आपको गिवन है 0.693 पर मिनट। इफ़ आफ्टर 2 मिनट्स, अगर 2 मिनट के बाद में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड टू बी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी बी आपको गिवन है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ओके। then calculate which form the solution is getting polymerized into। कौन सी फॉर्म में आपका जो पॉलीमर है वो बनेगा, लाइक डाइमर बनेगा, ट्राइमर बनेगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा है। और यहाँ पर आपको बोला गया था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। इसके लिए आपको बोला गया है केबी ऑफ सॉल्वेंट आप यूज़ करिए 0.05 केल्विन केजी पर मोल, ओके। आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है मार्क 2 इफ़ पॉलीमर इज डाइमर, मार्क 3 इफ़ पॉलीमर इज ट्राइमर एंड सो ऑन। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको वो लिख लेते हैं, ओके। तो सोल्यूशन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें गिवन है, देख लिए। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, देखिए मैं ना सॉल्यूट को बी से डिनोट करूँगी, सॉल्यूट को मैं डिनोट करूँगी यहाँ पर बी से, और सॉल्वेंट को बच्चों मैं आपके यहाँ पर डिनोट करूँगी ए से, सॉल्वेंट को डिनोट करेंगे ए से। तो सॉल्यूट के मोल्स यानी कि आपके पास में एन बी आपको गिवन है 4 × 10⁻², ओके, और एन ए आपको गिवन है यहाँ पर 10 मोल्स, एन ए आपको गिवन है यहाँ पर 10 मोल्स। यहाँ पर आपको ये पता करना है कि पॉलीमर क्या बनेगा, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं इसके लिए रिएक्शन आप लिखोगे। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, लेट्स से यहाँ पर आपके पास में है एक्स मोल्स ऑफ ए, कितना है x मोल्स ऑफ A, और इससे आपके पास में बन रहा है AX, क्लियर है क्या। चलिए इसको x की जगह n मान लेते हैं नंबर, ओके। ये हो जाएगा Na से आपके पास में बन रहा है AN, Na से आपके पास में क्या बन रहा है AN, ओके। तो चलिए t = 0 पर लेट्स से ये आपके पास में A0 था तो ये 0 है। t = t यानी कि 2 मिनट्स पर, t = t यानी कि 2 मिनट्स पर ये हो जाएगा आपके पास में A0 - x, तो ये कितना बनेगा x/n। अच्छा, अब ये x/n कैसे लिखा, कुछ लोगों को यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, तो चलो देखें इसको एक बार यूनिटरी मेथड से देखते हैं। हमें रिएक्शन में पता चल रहा है कि n मोल्स ऑफ A से n का अगर A मोल्स आप लेते हैं तो AN का 1 मोल बनता है, 1 मोल ऑफ AN फॉर्म होता है, इज़ दैट राइट। अगर आप यहाँ से 1 मोल लेते हैं A का, 1 मोल ऑफ A से कितना बन जाएगा AN बच्चों, 1/n बन जाएगा, क्या बोलो सही है। और x मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, यहाँ पे एक्चुअल में डिसोसिएट कितने हुए हैं x मोल्स, और x मोल से कितना बन जाएगा, x मोल्स ऑफ A से आपके पास में ये बन जाएगा x/n, कौन बन जाएगा AN, बोलो क्लियर है कितना। तो ये हमारे पास में AN हो जाएगा x/n। अब आपको बोला गया है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, जिसमें के लिए क्वेश्चन में आपको K गिवन है 0.693 पर मिनट, क्लियर है क्या, 0.693 पर मिनट K गिवन है आपको 0.693 पर मिनट। यहाँ पे ये पर मिनट नहीं लगा है, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको पता है या -1 आएगा, ओके। तो 0.693 पर मिनट आपको K दिया है रेट कांस्टेंट। तो हमें पता है, हम यहाँ से T½ निकाल लेंगे। T½ कितना होता है 0.693 अपॉन K। 0.693 कितना है बच्चों, K कितना है 0.693 अपॉन 0.693, दैट इज़ 1 मिनट। मतलब इसका हाफ लाइफ आपके पास में आ गया है 1 मिनट, हाफ लाइफ कितना आ गया है 1 मिनट, और हमें टाइम कितना दिया है 2 मिनट्स। तो चलिए देखते हैं। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A0 था, A0 से आपने माना है कि आफ्टर 1 मिनट ये आपके पास में हो जाएगा A0/2, और अगेन अनदर 1 मिनट बाद ये आपके पास में हो जाएगा A0/4, इज़ दैट क्लियर। ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन आई है A की एट टाइम t, ये कॉन्सेंट्रेशन आई है A की एट टाइम t। अब ज़रा ध्यान से सुनना, अगर t = 2 मिनट पर
t इक्वल्स टू 2 मिनट पर आपके पास में AT हो चुका है A0/4, तो आपके पास में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मैं यहाँ पर इसको मान लेती हूँ BT, वो कितना हो जाएगा 3A0/4। बच्चों कितना हो जाएगा 3A0/4, क्योंकि देखो 25% बचा है, A0/4 बचा मतलब 25% बचा है, तो ख़त्म कितना हो गया होगा 3A0/4, और वो जो ख़त्म हुआ है वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट का यानी कि AN का, और ये आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन है A का। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए आगे देखते हैं। मुझे ये पता है कि t इक्वल्स टू 2 मिनट्स पर आपने इनिशियली एक A0 कितना लिया था, इनिशियली A0 आपके पास में था, इसके मोल्स कितने थे आपके पास में इनिशियली 4 × 10⁻² मोल्स थे। ओके, 4 × 10⁻² मोल्स आपके पास में A0 है 4 × 10⁻⁻4 मोल्स। तो बच्चों बताओ आपके पास में A बचेगा कितना, AT कितना हो जाएगा, AT विल बी इक्वल्स टू A0/4, AT विल बी इक्वल्स टू A0/4, सो A0/4 दैट इज़ 10⁻⁻4 मोल्स। बोलो क्लियर है क्या? इतने मोल्स आपके पास में AT के बचे हैं, और प्रोडक्ट के मोल्स यानी कि अच्छा ये AT क्या था, A के मोल्स, AN के कितने मोल्स बने हैं आपके पास में 3A0/4, 3A0/4 कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 मोल्स। बोलो यहाँ तक बात समझ में आती है? चलिए अब हमें बात करनी है, हमें ये पता करना है इस N का वैल्यू कितना है। इस N का वैल्यू लिखने के लिए मुझे टाइम T की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। टाइम T यानी कि 2 मिनट्स। इस 2 मिनट्स में हमारे पास में दो चीज़ें हैं कंटेनर में। कंटेनर में कितनी चीज़ें हैं? दो। एक तो आपके पास में A भी प्रेजेंट है, देखो हमने लिखा था ना A से बना था NA से आपके पास में बना है AN। ये इनिशियली A0 था, ये 0 था, ये A0 - X था, तो ये X/N था। यानी कि आपके पास में अगर टाइम T की बात करूँ यानी कि T इक्वल्स टू 2 मिनट्स पर, T इक्वल्स टू 2 मिनट्स पर हमारे पास में टोटल मोल्स किसके बराबर है? टोटल मोल्स आपके इक्वल है बच्चों, टोटल मोल्स इक्वल है A के मोल्स के और AN के मोल्स के। A के मोल्स कितने हैं A - X, और AN के कितने हैं X/N। तो टोटल मोल्स आपके पास में इतने हैं। इसके साथ में आपको डेल्टा TB दिया है, डेल्टा TB आपको दिया है 0.01 डिग्री सेल्सियस। साथ में KB भी दिया है, KB एलिवेशन कांस्टेंट आपको दिया है 0.05 नहीं सॉरी, ये आपको दिया है 0.5 केल्विन kg पर मोल। तो यहाँ से हमें पता है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू होता है KB, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। क्या यहाँ से बच्चों मुझे मोलालिटी पता चल जाएगी? यहाँ से मुझे सोल्यूशन की मोलालिटी पता चल जाएगी। सोल्यूशन की मोलालिटी हो जाएगी डेल्टा TB/KB, और ये आपके पास में आ जाएगा डेल्टा TB कितना है 0.01 अपॉन KB कितना है 0.5। तो यहाँ से आपके पास में मोलालिटी आ चुकी है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/50। कितना हो जाएगा 1/50। यहाँ पे आपके पास में मोलालिटी आ गई 1/50। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? और मोलालिटी क्या होती है? मोलालिटी आपके पास में होती है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा चलिए, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो मुझे पता चल गए, वो होंगे A0 - X प्लस X/N। बोलो इतना क्लियर है क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या मुझे मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में गिवन है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन नहीं है, पर हाँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, सॉल्वेंट के मोल्स गिवन है, और साथ में आपको मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो मास कितना हो जाएगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो चलिए आपको यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मोलालिटी के लिए टोटल मोल्स हो जाएंगे आपके पास में A0 - X प्लस X/N। बोलो क्लियर है कितना? इंटू अपॉन में आपके पास में मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दिया है 10। मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मोल्स दिए हैं 10 मोल्स सॉल्वेंट के प्रेजेंट है, इंटू उसका मोलर मास आपको दिया है। मोलर मास कितना दिया था बच्चों? एक बार चलिए चेक कर लेते हैं। मोलर मास आपको दिया है 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल दिया है, राइट, 1 ग्राम पर मोल। अब 1 ग्राम पर मोल दिया है, इसका मतलब है
इसको ग्राम में लिखा है तो ऊपर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऊपर 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि ये केजी में आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? ये आपको मास दिया है, तो यहाँ से मेरे पास में मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास किया है, तो आपके पास में मोल्स आ चुके हैं, मास आ चुका है। इज़ दैट क्लियर? देखो मोल्स गिवन थे 10 मोल्स और मोलर मास आपको गिवन है 1। क्लियर है क्या? तो आपके पास में इसका वेट आ चुका है। ओके, इसका वेट आ गया है आपके पास में। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद में आपको ओके 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 अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो यहाँ से एक बार ध्यान से देखना कि यहाँ पर आपके पास में A0/4 यानी कि 80 आया था 10⁻⁻⁴। ये 80 क्या है? a ही तो है, और a क्या है आपके पास में? A0-x। तो A0-x का वैल्यू 10⁻⁴ है, और an क्या है? an है आपके पास में x/n। तो x/n का वैल्यू भी आपके पास में गिवन है, तो क्यों ना मैं इन वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट कर देती हूँ। A0-x की जगह रख दोगे 10⁻⁴, और x/n की जगह पर रख देंगे 3 × 10⁻⁴। लेकिन ज़रा ध्यान से देखना, क्या मैं यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें A0 पता है। देखो यहाँ से एक बार बच्चों ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये जो A0 - x है, इसमें A0 हमारे पास में कितना है? 4 × 10⁻⁴, और -x लिखेंगे इक्वल्स टू, ये है 10⁻⁴ के, ये कितना है? 10⁻⁴ के इक्वल है। एन हमें कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ से आपके पास में x कितना आ जाएगा? x विल बी इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁻⁴ माइनस 10⁻⁻⁴। ओके, तो x आपके पास में यहाँ से हो जाएगा बच्चों 3 × 10⁻⁻⁴। अब x आपको पता चल चुका है। बोलो चल गया है क्या x का वैल्यू पता? तो चलिए ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ से हमारे पास में मोलैरिटी आपके पास में आई थी 1/50, इधर मैं रख देती हूँ 1/50। बोलो क्लियर है क्या? और ध्यान से देखना, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। ओके चलिए देखिए, यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 1/50 इक्वल्स टू A0 - x। A0 - x अभी जस्ट लिखा था हमने, वो आया है 10⁻⁻⁴, प्लस x आपके पास में आया है 3 × 10⁻⁻⁴ अपॉन n। ओके, इंटू 1000 अपॉन 10। ओके, इज़ दैट क्लियर? चलिए इसको भी थोड़ा सा और एडजस्ट करते हैं, इसको नीचे ही लिख देते हैं। ओके, ये लीजिए, यहाँ आ जाएगा आपके पास में 1000, ये है। ओके 1000, क्लियर है क्या? चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम बच्चों। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा, ये आपके इधर जाएगा 1/50, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचेगा। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली लिख देती हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको लिख देते हैं 1/50 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से 10⁻⁻⁴ दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो बाहर ले लूँ, तो 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लिया है, अंदर आपके पास में बचेगा 1 + 3/n। ओके, इंटू 1000 अपॉन 10, इंटू 1000 अपॉन 10। यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल, इधर आपके पास में 10⁻⁻⁴ है, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो 10⁻⁻⁴। देखो मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ, नीचे लाने के बाद में ये 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर जाकर के 10⁻+4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 10⁻+4 अपॉन 50, और उस 10⁻² को भी इधर ले आते हैं नीचे, ये हो जाएगा 10⁻² इक्वल्स टू 1 + 3 अपॉन n। बोलो क्लियर है क्या? 1 + 3 अपॉन n। यहाँ के इसके बाद में आप देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 10⁻², और इस 0 से भी ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर 10, यानी कि 5 × 2 बचेगा, सॉरी 10/5। ये आपके पास में बच जाएगा 10/5, यानी कि 2 इक्वल्स टू 1 + 3/n। ये 1 को इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 1 इक्वल्स टू 3/n। यहाँ से आपके पास में बेटा n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। और यही तो हमसे पूछा था n का वैल्यू कितना है, कि कौन सी फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमारे पास में आंसर क्या हो गया इसके लिए? ट्राइमर। बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? ट्राइमर। बोलो इज़ दैट क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एट 300 Kelvin एन आइडियल सोल्यूशन of macromolecule exerts osmotic pressure that is expressed in terms of height
ऑफ द सोल्यूशन, डेंसिटी आपको गिवन है, वेर एच इज इक्वल्स टू, हाइट भी आपको गिवन है। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, द मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज कैलकुलेटेड टू बी x इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल, द वैल्यू ऑफ x इज। अच्छा, आपसे मोलर मास दिया, एक्चुअली मोलर मास पूछा है। चलिए क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन है टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको गिवन है 300 केल्विन। ओके, इसके बाद में आपको बोला गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपको h हाइट दिया है, हाइट आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में डेंसिटी, डेंसिटी को आप या तो d से लिखिए या फिर रो से लिखिए, मतलब डेंसिटी आपको गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और इसके साथ साथ g आपको g गिवन है, यस, रो GH, तो g आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या? इसके अलावा और क्या गिवन है आपको? बोला गया है इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बोला गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज़ 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। पर डेसीमीटर क्यूब इज़ नथिंग बट पर लीटर, तो ये हो जाएगा 2 ग्राम पर लीटर। इसके अलावा आपको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R का वैल्यू गिवन है, R आपको दिया गया है, आपको R यूज़ करना है 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल। तो बच्चों हमें सबको पता है पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला आपके पास में आता है रो एच जी इक्वल्स टू CRT। कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो CRT यूज़ करेंगे और डेंसिटी की टर्म्स में गिवन है तो रो HG यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए दोनों ही फॉर्मूले हैं, पहले पाई इक्वल्स टू रो HG से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेंसिटी आपको गिवन है कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू H। हाइट आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, इट इज़ 2 सेंटीमीटर। ओके, G आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे यूनिट्स डिफरेंट है तो हमें यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में ये आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 10। मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ से वैल्यू जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर कैंसिल, इसके अलावा नहीं, यहाँ से और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास में पाई आपके पास में आ जाएगा 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3। ओके, 2 इंटू 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये आपके पास में पाई आ गया है जब रो HG आपने यूज़ किया है। चलिए हम CRT भी यूज़ कर लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, तो पाई कितना आएगा? देखो पाई किसी से भी कैलकुलेट करो, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों से सेम आना चाहिए। पाई इज इक्वल्स टू CRT। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो ये हो जाएगा मोल्स अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू T। क्या आपको मोल्स गिवन है? नहीं, आपको मोल्स गिवन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। देखो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है ग्राम पर लीटर में, और ग्राम पर लीटर मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम हुआ है, तो मोल्स के टर्म्स में नहीं है, ये हमें वेट के टर्म्स में गिवन है। तो मोल्स को क्या लिख देंगे आप? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लिखोगे? लीटर में। ये वेट किस में लिखोगे? ग्राम्स में। ठीक है, इनटू R इंटू T। ओके, यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ग्राम पर लीटर यानी कि ये रहा, ग्राम पर लीटर का वैल्यू आपको गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर में 2 गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई विल बी इक्वल्स टू वेट, ये जो गिवन है आपको वेट ग्राम इन वॉल्यूम लीटर, ये आपको गिवन है 2। ओके, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू ग्राम अपॉन लीटर इंटू R का वैल्यू 8.3 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टेम्परेचर आपको दिया है 300 केल्विन। यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। केल्विन से केल्विन कैंसिल, और
नहीं, और कुछ कैंसिल यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, जूल के टर्म्स में तो नहीं निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है, तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए इस जूल को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स के टर्म्स में। तो 1 जूल इज इक्वल्स टू होता है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो देखना kg को ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, 1000 ग्राम, और मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में रखी है। अब मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो वो होगा 10⁻², पर यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये जूल की वैल्यू भी हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 2 × ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब लीटर को भी क्यों ना सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट कर दिया जाए, हमें पता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है आपके पास में बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं इसको लिख देती हूँ 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ओके, इंटू 8.3 जूल की जगह पर आप लिख देंगे ये वाला वैल्यू, और इसको मैं पहले वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। उसके बाद में हम यूनिट्स पुट कर देंगे। नीचे आपके पास में है मोल इंटू, और यूनिट्स आपके ऊपर जूल की यूनिट्स आई थी ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है क्या, इंटू आपको ऊपर 300 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए। चलिए देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से आप, ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में आपके पास में और कुछ कैंसिल, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल, इसके अलावा नहीं और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास में 2 वैल्यूज़ आ गई है पाई की, ओके, दोनों इक्वल आएगी क्योंकि दोनों ही ऑस्मोटिक प्रेशर है सेम सॉल्यूशन का, ओके। तो चलिए पाई ρgh या ρhg इक्वल्स टू CRT से कितनी आई है बेटा, CRT वाली वैल्यू ये रही, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 × 8.3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 300, पहले सारी वैल्यूज़ लिख देते हैं, अपॉन यहाँ पर है आपके पास में मॉलिक्यूलर वेट, ओके। अब यूनिट्स रख देते हैं। यूनिट्स आपके पास में है ग्राम इंटू ग्राम, अच्छा ग्राम इंटू ग्राम इंटू, ओके, ऊपर और कोई वैल्यू आपके पास में नहीं है, ग्राम इंटू ग्राम। इसके अलावा आपके पास में डिनोमिनेटर में है सेंटीमीटर इंटू मोल इंटू सेकेंड स्क्वायर, ओके, इज इट क्लियर? ओके, चलिए ρgh या ρhg से आपका वैल्यू कितना आया था, ρhg वाला वैल्यू ये रहा, इसको हम वहाँ पर नेक्स्ट अपने जो नया इक्वेशन आया उसमें पुट कर देते हैं। ये आप वैल्यू को, इस वैल्यू को आप चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं हम ρhg की जगह पर। तो ये आपके पास में ये लीजिए, ओके। इसको हम कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल हो रही है टर्म्स, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में सिर्फ 1 बचा है। तो क्यों ना मैं इस मॉलिक्यूलर वेट को इधर लेके चली जाती हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी इक्वल्स टू 8.3 इंटू 10 इंटू 300 इंटू ग्राम अपॉन मोल। ग्राम पर मोल में ही आपसे पूछा था वैल्यू, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 83 इंटू 300 इंटू 100, ओके, ग्राम पर मोल। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 339 8324 249 इंटू 10⁻⁴, और ये आपके पास में आ गया है इंटू 10⁻⁴, ओके, ग्राम पर मोल। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कुछ छूट तो नहीं गया। 10⁻⁴ आपके पास में इधर है और कुछ कैंसिल हो रहा हो, ये 10 3, ओके ओके ओके, अच्छा सॉरी, ये आपके पास में है, ओके, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। चलो एक बार देखो दोबारा से, इसको आप करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल होगा तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास में आ जाएगा
83 इंटू 300, ओके, 83 इंटू 300 ग्राम पर मोल। क्लियर है क्या? तो ये आपके पास में हो जाएगा 249 इंटू 10⁻² ग्राम पर मोल। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में क्या बोला था कि पूछा क्या था, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मैक्रोमोलिक्यूल का मोलर मास जो है वो आया है आपके पास में x इंटू 10⁴ ग्राम पर मोल। ओके, x इंटू 10⁴ हमारे आ रहा है x इंटू 10⁻²। ओके, तो ये 10⁻² नहीं है, आपको इसको x इंटू 10⁻⁴ में कन्वर्ट अगर करना है तो आप इसको कैसे लिख दोगे? आप इसको लिख सकते हो, इस वैल्यू को आप लिख देंगे बच्चों 2.49 इंटू 10⁻⁴ ग्राम पर मोल। इट मीन्स हमारे x का वैल्यू कितना आ गया है? x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? ये रहा आपका x, और ये x का वैल्यू आपके पास में आ गया है 2.49। यही क्या हो जाएगा? आंसर। ओके, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है वेसल 1 कंटेन्स W2 ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X dissolved in a W1 gram of water. Vessel 2 contains W2 gram of another non-volatile solute Y dissolved in 1 gram of water. Both the vessels are at the same temperature and pressure. The molar mass of X is 80% of that of Y. The want-off factor for X is 1.2 times that of Y for respective concentration. Elevation and boiling point for the solution in vessel 1 is what percentage of the solution in vessel 2? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। आपसे कहा जा रहा है आपके पास में 2 वेसल्स हैं, आपके पास में 2 वेसल्स हैं। लेट्स से ये वेसल 1 है और ये आपके पास में वेसल 2 है। ओके, आपके पास में फर्स्ट है वेसल 1, सेकंड है वेसल 2। वेसल 1 में आपने कोई कंपाउंड लिया है X, कौन सा कंपाउंड लिया है? X, और वेसल 2 में आपने लिया है Y। जो वेसल 1 है उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि X का आपने लिया है W2 ग्राम ऑफ X इन W1 ग्राम ऑफ वाटर। सिमिलरली आपने इधर वेसल 2 में लिया है W2 ग्राम ऑफ Y एंड W1 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर है क्या? देखो यही तो वैल्यूज दी हुई है, W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X, W2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट X इन 1 ग्राम और W1 ग्राम ऑफ वाटर। वेसल 2 में भी आपने सेम मास लिया है, बट सब्सटेंस इस बार हमारे पास में अलग है। वाटर का वेट भी सेम है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट दोनों ही कंडीशन में सेम गिवन है आपको, और बोला जा रहा है टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है। यहाँ पर भी टेम्परेचर T है और इधर भी टेम्परेचर T है, इधर प्रेशर P है, इधर भी प्रेशर P है। आपसे बोला गया है मोलर मास ऑफ X इज़ 80% ऑफ दैट ऑफ Y। ओके, तो हमसे कहा जा रहा है जो मोलर मास है X का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X इज़ 80%, दैट इज़ 80/100 ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Y। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? इसके अलावा और बोला गया है द वांट ऑफ फैक्टर इज I, वांट ऑफ फैक्टर इज ऑफ X इज 1.2 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ Y। तो एक चीज़ आपको और बोली गई है, आयोटा ऑफ X इज इक्वल्स टू 1.2 टाइम्स ऑफ आयोटा ऑफ Y, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ Y। बोलो क्लियर है क्या बच्चों? ये इन्फॉर्मेशन हमको कुछ गिवन है, और बोला जा रहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो परसेंटेज है वेसल 1 का वो 2 के कितना % होगा। तो इसका मतलब सीधा सा है, हमें दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब डेल्टा TB ऑफ X रेशियो डेल्टा TB ऑफ Y। इज दैट क्लियर? डेल्टा TB आपके पास में होता है I इंटू KB, that is molar elevation constant into molality of X solution into iota, और ये I है आपका X का, ये वांट ऑफ फैक्टर है आपका Y के लिए, इंटू KB कांस्टेंट रहेगा क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, मोलालिटी ऑफ Y। बोलो क्लियर है? चलिए, I ऑफ X कितना है? 1.2 I ऑफ Y, ओके, इंटू KB इंटू मोलालिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह पर आपको कुछ और वैल्यूज़ गिवन है। यस, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, मास गिवन है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। तो बेटा मैं यहाँ से लिख देती हूँ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट
इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और केजी में रखना है, पर अगर ये ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? सेम फार्मूला आप यही वाला सेम फार्मूला उधर लगा दोगे। बोलो क्लियर है? यही सेम फार्मूला आप इधर लगा देंगे, y के लिए भी सेम आ जाएगा। बोलो क्लियर है? इसके अलावा आपको और हमें वैल्यूज़ पुट करनी है आयोटा वाई की जगह आप आयोटा वाई लिख दीजिए इंटू के बी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए कितना कितना वैल्यूज़ गिवन है हम ये देख लेते हैं और वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये है 1.2 आई वाई इंटू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन था W2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x का मॉलिक्यूलर वेट 80% टाइम्स है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y के, है क्या? तो चलो यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x को क्या रख दोगे आप? 80 अपॉन 100 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको गिवन था वाटर का वेट W1 जो कि दोनों में सेम था। तो यहाँ पर भी आयोटा इंटू वाई इंटू के बी इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अगेन सेम W2 इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पर आपने मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ y, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y इंटू W1 जो कि सॉल्वेंट का वेट है, यानी कि हमारा सॉल्वेंट है वाटर। ओके, इज़ दैट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, वेट पेज ऐड नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके चलिए हाँ बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देते हैं। आई वाई से आई वाई कैंसिल, के बी से के बी कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, W2 से W2 कैंसिल, W1 से W1 कैंसिल, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ y कैंसिल। राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म्स कैंसिल हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ बचा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास में बचा है 1.2 अपॉन 80 अपॉन 100। ये 100 अगर मैं ऊपर लिख देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, रेशियो इधर बचा है आपके पास में 1। ओके चलिए, ये 1.2 को यहाँ से आप चेंज करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, और ये आपके पास में हो जाएगा 12/8 रेशियो 1। इट मीन्स ये आपके पास में आ गया है 4:3:12 4:8 रेशियो 1। इसको अगर मैं सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करूँगी तो दोनों साइड से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3:2। मतलब ये आपके पास में x का रेशियो है, x रेशियो y का। ओके, आपसे यही पूछा गया था कि डेल्टा TB ऑफ x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ डेल्टा TB ऑफ y। क्लियर है क्या? डेल्टा TB ऑफ y का कितना परसेंट है? ओके तो चलिए देखते हैं। x का वैल्यू कितना है? 3, y का वैल्यू है आपके पास में 2, रेशियो है आपके पास में x रेशियो y इज़ 3/2 इंटू परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है तो 100 हो जाएगा, दैट इज़ 50 इंटू 3, और ये हो जाएगा आपके पास में 150%, और यही क्या है आपका आंसर। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।